प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं ग्राफ की। परीक्षा में आपके एक प्रश्न आएगा ग्राफ का, जो आता है 6 नंबर का, और इस साल भी आपके एक प्रश्न ग्राफ का पूछा जाएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बातों पे ध्यान देना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका पहला प्रश्न यहाँ पे मैं एक समझा रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, कि एक समीकरण दे रखा है 3x + 2y - 11 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट। सेकंड समीकरण दिया हुआ है 2x - 3y + 10 बराबर 0। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी है कि जब आप किसी भी दो चर वाले रेखिक समीकरणों का जब ग्राफ बनाओगे तो आपके ग्राफ की स्थिति 3 प्रकार की होगी। या तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, या दोनों रेखाएं समांतर होगी, या दोनों रेखाएं समपाती होगी। तो हम ग्राफ बनाने से पहले उस ग्राफ की दोनों रेखाओं की स्थिति का पता लगा लेंगे, और इसके लिए हमें उस समीकरण की प्रकृति ज्ञात करनी होगी। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले ए बी सी पर विचार करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ए का मतलब है x का गुणांक, और b का मतलब है y का गुणांक, और c का मतलब है अचर पद। ये आपको समझना है। यहाँ पे a, b और c, a का मतलब है x का गुणांक, b का मतलब है y का गुणांक, और c का मतलब है अचर पद, दोनों समीकरणों में। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे a 2 हो गए हमारे। एक a तो हमारा हो गया 3 और एक a हो गया हमारा 2, क्योंकि दोनों ही x गुणांक है ये। और b भी हमारे 2 हो गए। एक b हमारा हो गया +2 और एक b हमारा हो गया -3, b भी 2 हो गए हमारे। इसी प्रकार c भी हमारे 2 हो गए। एक c हो गया हमारा -11 और एक c हो गया हमारा +10। तो दो ही a है, और 2 ही हमारे b है, और 2 ही हमारे c है। तो उनको हम नंबर दे देते हैं। a2 है तो a1 यानी पहले समीकरण का, a2 यानी दूसरे समीकरण का a, b1 यानी पहले समीकरण का b, b2 यानी दूसरे समीकरण का b, c1 यानी पहले समीकरण का c, c2 यानी दूसरे समीकरण का c। तो सबसे पहले हमें a1, a2, b1, b2 और c1, c2 इनका अनुपात देखना है। तो पहला अनुपात आपका बनेगा a1/a2, दूसरा बनेगा b1/b2, तीसरा बनेगा आपका c1/c2। तो यहाँ पे a1 आपका 3 है तो आप लिख दोगे 3, a2 है आपका 2, आप लिख दोगे 2, 3/2। इसी प्रकार b1/b2 आपका हो जाएगा +2 और -3, तो 2/-3। इसी प्रकार c1/c2 आपका हो जाएगा -11 बटे +10। अब हम देखते हैं कि इन अनुपातों में ये बराबर है। हम देखते हैं कि ये बराबर नहीं है, नहीं ये बराबर है। तो शुरू के a1/a2, b1/b2 ये दोनों ही बराबर नहीं हैं। तो ये दोनों जब बराबर नहीं हो तो हमें आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे आगे बराबर हो चाहे नहीं हो। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपका हो गया 3/2 बराबर नहीं है 2/-3, अर्थात हमारा a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। जब ऐसी स्थिति बन जाए तो आपका जो ग्राफ बनेगा उसकी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, ये आपको ध्यान देना है। और उस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, यानी उसका एक निश्चित मान होगा। तो यहाँ पे इस समीकरण की प्रकृति हमने देख ली है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। फिर इसके बाद में अगला चरण हमें करना है, एक एक समीकरण लेके उनके हमें मान प्राप्त करने हैं। तो देखते हैं। तो पहला समीकरण लेते हैं 3x + 2y - 11 बराबर 0। यहाँ पे हम 3x को लिखकर बाकी सभी संख्याओं का, चर और अचर राशियों का पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 3x को रख लिया बराबर,
और हमने 2y और -11 का पक्षांतरण कर दिया। तो जब हमने -11 का पक्षांतरण किया तो ये प्लस के 11 हो गए, और प्लस के 2y का पक्षांतरण किया तो ये हो गया हमारे माइनस के 2y। तो ये हो गया हमारा 3x बराबर 11 - 2y। तो x बराबर हमारा हो गया 11 - 2y बटे 3। यहाँ से 3 हटाएंगे तो बटे में 3 आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो 3x की जगह 2y को भी रख सकते हो और 3x और -11 का पक्षांतरण कर सकते हो। कोई सी भी आप स्थिति यहाँ पे कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे x बराबर 11 - 2y बटा 3 प्राप्त किया। अब यहाँ पे हमें y के हमें ऐसे कॉलम बनाने हैं x और y के, और कम से कम 2 या 2 से अधिक। तो आप यहाँ पे कम से कम 3 मान सोचोगे y के, 3 मान आपको सोचने हैं y के। तो यहाँ y का हम पहला मान सोचते हैं 1, तो y का मान हम सोचेंगे 1। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे लिख देनी है कि y बराबर 1 मान रखने पर, y बराबर 1 मान रखने पर। तो इस चीज़ को आपको फेर कार्य करना है, रखने पर। तो जब इसको आप यहाँ पे रखोगे y बराबर 1 मान, तो यहाँ पे हमारी संख्या जमेगी x बराबर 11 - 2। ये देखने की बात है, y का मान हमने क्या सोचा 1, तो यहाँ हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 1, और यहाँ पे हम कर देंगे बटे 3। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा यहाँ पे हल बनेगा x बराबर 2 एकम 2, तो 11 - 2 बटे 3। अब 11 में से 2 घटेंगे तो कितने बच रहे हैं हमारे 9, तो ये हो जाएंगे 9 बटे 3, और 9 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 3 तिया 9। तो x का मान हमारा 3 आ जाएगा। कब आएगा, जब हम y का मान एक समीकरण में रखेंगे। तो इस चीज़ को हमें इस कॉलम में लिख देनी है कि y का मान हमारा 3 आ गया जब हम x का मान हमारा x का मान 3 आ गया जब हमने y का मान 1 सोचा। ठीक इसी प्रकार पुनः हम मान सोचेंगे। अगला मान हमने सोचा 4, तो इसके लिए भी हम y बराबर क्या मान रखेंगे 4। तो जैसे अपन यहाँ पे y का मान 4 रखते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे y बराबर 4 मान रखने पर, y बराबर 4 मान रखने पर। ये आपको फेर कार्य करना है, रखने पर। तो जब हम y का मान 4 रखेंगे समीकरण में, तो हमारा समीकरण बनेगा x बराबर 11 - 2, और y का मान हमने क्या सोचा 4, और बटे 3। यहाँ पे हम कर देंगे बटे 3। तो जब हम इसको हल करेंगे तो x बराबर 11, 4 दूनी 8 -8 बटे 3। 11 में से 8 गए तो कितने बच रहे हैं 3, 3 बटे 3, और 3 एकम 3। तो हमारा x का मान आ गया 1। x का मान 1 कब आता है, जब हम y का मान 4 सोचते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे कि x बराबर 1 मान हमारा आ गया जब हमने y का मान 4 सोचा। ठीक इसी प्रकार पुनः हम तीसरा मान लेते हैं। अब हमने मान लिया y बराबर 7, तो ठीक इसी प्रकार वापस हम मान रखते हैं कि y बराबर 7 मान रखने पर, y बराबर 7 मान रखने पर। ये आपको फेर कार्य करना है, रखने पर। तो जब हम इसका मान रखेंगे तो हमारा समीकरण बनेगा x बराबर 11 - 2, और y का मान हमने रखा 7 और बटे 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x बराबर 11, 7 दूनी 14। अब 11 में से 14 गए तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 11 में 14 गए तो माइनस के 3, 3 बटे 3 माइनस के, तो 3 एकम 3 माइनस का 1, तो x बराबर हमारा आएगा -1। तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पे लिख देनी है कि x बराबर हमारा -1 आ गया जब हमने y का मान 7 सोचा। तो इस प्रकार आपको 3 मान सोचने हैं। ठीक।
ठीक इसी प्रकार अब हम लेते हैं सेकंड समीकरण, 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। तो 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर भी हम 2x को रख लेते हैं, बाकी दोनों चर और अचर राशियों को हम पक्षांतरण करते हैं। तो बराबर 3y माइनस का है तो प्लस का 3y, और ये प्लस का 10 है तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ से जब 2 हटाया जाएगा तो 3y माइनस 10 बटे 2। इस प्रकार हम इसमें भी वैसे ही कॉलम बनाकर x और y के 3-3 मान सोचेंगे। तो यहाँ पे हम पहले y का मान सोचते हैं 2। ठीक इसी प्रकार जो यहाँ पे कार्य किया वैसे हम करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम y का मान हम क्या सोचते हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आपको लिखना है y बराबर 2 मान रखने पर। तो जब यहाँ पे y का मान आप रखोगे तो ये आपका हो जाएगा x बराबर, तो 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, y का मान क्या सोच रहे हैं हम 2 माइनस का 10 बटे 2। तो जब इसको हम हल करेंगे तो x बराबर 3 दूनी 6 माइनस 10 बटे 2। 6 में से 10 गए तो माइनस के 4 बटे 2, और 2 पंजे माइनस के 2 दूना 4, तो माइनस का हमारा 2 आएगा। माइनस का हमारा कितना आ रहा है 2, x बराबर। तो हमारा x बराबर माइनस का 2 कब आया, जब हमने y का मान 2 सोचा। ठीक इसी प्रकार हम पुनः करेंगे, वापस हम y का मान 0 सोचते हैं अब की बार। तो y का मान जब हम 0 सोचेंगे तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि y बराबर 0 मान रखने पर। तो जब y का मान आप 0 रखोगे तो आपका समीकरण क्या बनेगा, x बराबर 3 और y का मान आपने क्या रखा 0, y का मान आपने रख दिया 0। ठीक है, और माइनस का 10 बटे 2, माइनस का 10 और बटे 2। तो जब इसको हल किया जाएगा तो 0 से गुणा करने पर 3 को 0 ही आएगा, 0 माइनस 10 बटे 2, तो माइनस के 10 बटे 2, तो बराबर माइनस का हमारा 5 आएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें लिख देने हैं कि x बराबर -5 आता है जब हम y का मान 2 सोचते हैं। ठीक इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आप अगला मान क्या रखोगे 6, और जब इसमें 6 मान रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, 18 में से 10 गए तो 8, और 8 में 2 का भाग देंगे तो 2 चौका 8। इस प्रकार आप कम से कम 3 मान सोच सकते हो। मान आप कुछ भी सोच सकते हो ताकि हमारा पूरा समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो इस प्रकार कम से कम आपको 3 मान दोनों समीकरणों में सोचने होंगे। फिर इसके बाद हमारा तीसरा काम होता है ग्राफ का। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो यहाँ पे आपको ग्राफ देखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे आपका पहला जो मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे नोट कर लेता हूँ ताकि ग्राफ बनाते समय आपको देखने में आसानी रहे। तो आपके जो पहले समीकरण के जो मान आए थे वो मैं यहाँ पे एक साथ लिख लेता हूँ, x y, और इसके जो 3 मान हमारे आए थे वो है हमारे 3 1 माइनस 1, तो 3 1 और माइनस का 1, और यहाँ पे हमारा आया है y का 1 4 7। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 4 और 7। और जो हमारा सेकंड समीकरण है उसके भी मैं तीनों मानों को एक साथ लिख लेता हूँ ताकि ग्राफ बनाते समय मेरी नज़र इन पर रहे और कोई गलती न हो पाए। तो इसलिए मैं इसको भी एक बार लिख लेता हूँ। तो सेकंड समीकरण के -2 -5 और 4, -2 -5 और 4, और y के आ रहे हैं हमारे 2 0 और 6, तो 2 0 और 6। तो ये मैं यहाँ पे लिख के अब मैं चलता हूँ ग्राफ के पन्ने की ओर। तो जैसे ग्राफ आप समझ लीजिए एक बार। तो ग्राफ में होता क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो सबसे पहले आपको इस ग्राफ को 4 भागों में बांटना है। ये जो क्षैतिज रेखा है ये हमारी कहलाएगी x अक्ष, और जो हमारी ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखा है ये हमारी कहलाएगी y अक्ष। जहाँ ये दोनों प्रतिच्छेदित होता है वो होगा हमारा 0। अब यहाँ पे आपको ये देखना है
कि ग्राफ में जो एक बड़ा खाना होता है इसे 1 सेमी बोलते हैं, 1 वर्ग सेमी। तो आप 1 वर्ग सेमी का मतलब 1 इकाई मानते हुए, 1 वर्ग सेमी का मतलब 1 इकाई, ये पैमाना होगा हमारा, 1 वर्ग सेमी 1 इकाई। तो आप प्रत्येक 1 सेमी पर 1 अंक बढ़ाते हुए संख्याएं लिखोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो ये x की जो x अक्ष है, x की ओर जो सारी संख्याएं इधर की साइड हो रही है हमारी, ये होगी हमारी प्लस की, और x डैश इधर की तरफ हमारी होगी माइनस की, -1 -2 -3। ठीक इसी प्रकार ऊपर हमारा है OY, तो OY की तरफ हमारा जो होगा वो प्लस की सारी संख्याएं होगी, और नीचे जो हमारा है OY डैश, ये हमारी माइनस की होगी। तो इस प्रकार ये हमारा x अक्ष और y अक्ष पर हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को अंकित कर देंगे। फिर हम हमारे जो समीकरण हैं उस समीकरण में जो हमने मान प्राप्त किए थे उनको हम अंकित करेंगे। जैसे पहला समीकरण का हमारा x का 3 और y का 1 है, तो x का 3 हम देखते हैं ये रहा, और y का हमारा है 1, तो y का 1 हमारा ये रहा। इन दोनों की हम बिल्कुल सिद्ध मिलाएंगे, तो हम देखते हैं ये यहाँ पे हमारा बिंदु अंकित होगा, जो नीचे x बराबर 3 बताता है और y की तरफ हमको 1 बता रहा है। अगला हमारा है इसी का 1 और 4, 1 और 4, x का 1 और y का 4, तो x का 1 ये रहा, y का 4 प्लस का है जो ऊपर की ओर है, 1 2 3 4, यहाँ पे हम बिंदु को अंकित कर देंगे। इसी प्रकार तीसरा जो मान है हमारा वो है -1 और 7, यानी x का -1, तो x का -1 हम देखते हैं इधर है हमारा, -1 और 7 प्लस के ऊपर है y के 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे हम इस बिंदु को अंकित कर देंगे। तो ये तीनों बिंदु अंकित हो गए। अब यहाँ पे आपको समझना यह है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आने चाहिए। अगर ये एक ही रेखा पर नहीं आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमने हमारे समीकरण के मान सोचने में गलती की है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ तीनों बिंदु हमारे कहाँ आ रहे हैं, एक ही सिद्ध में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, तो लाइन खींचने के लिए स्केल को आप सही रखोगे, तो आप सही रखिए स्केल को एक बार, बिल्कुल इधर भी हाथ लगा लीजिए। तो ये तीनों सिद्ध में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो एक बार विशेष ध्यान दें, ये तीनों एक सिद्ध में आ जाए तो आप यहाँ पे एक लंबी पूरी रेखा खींच दोगे, ये आपकी रेखा खींच जाएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हमारी पहली जो रेखा है पहले समीकरण की रेखा बन जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखनी है कि जब आप यहाँ पे रेखा खींचोगे तो यहाँ पे इस समीकरण का नाम ज़रूर लिख देना। पहला समीकरण हमारा क्या था, वो पहला समीकरण हमारा था 3x + 2y - 11, 3x + 2y - 11। तो यहाँ पे इस रेखा के नीचे लिख देंगे 3x + 2y - 11, -11, समीकरण नंबर फर्स्ट। इस प्रकार आप यहाँ पे लिख दोगे पहला समीकरण आपका। तो ये हमारे पहले समीकरण की रेखा बन चुकी है। अब हम देखते हैं सेकंड समीकरण। तो सेकंड समीकरण में हमारा x के मान है -2 और y का है 2, तो -2 और 2, तो x का -2 ये रहा और y का 2, हम ऊपर चलते हैं धनात्मक की ओर, तो 1 2 यहाँ पे हम बिंदु को अंकित कर देंगे। फिर है हमारा दूसरा मान -5 और 0, तो हम देखते हैं x का -5 हमारा ये रहा और 0 हमारा यही माना जाएगा, तो ये हमारा दूसरा बिंदु यहाँ अंकित हो जाएगा। तीसरा मान हम देखते हैं 4 और 6, तो x का 4 हम देखते हैं प्लस का है ये रहा, और 6 हम y की ओर ऊपर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम इस बिंदु को अंकित कर देंगे। तो यहाँ भी हम देखते हैं तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा समीकरण बिल्कुल सही है, सोचे गए सारे मान हमारे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सिद्ध मिला देते हैं और इसकी भी हम रेखा खींचने की कोशिश करते हैं, और हम जब इसको मिलाएंगे तो हम देखते हैं आराम से रेखा मिलाते समय स्केल को आपको सावधानी से पकड़ना है और यहाँ पे आपको इस प्रकार इस रेखा को मिला देनी है। ठीक है, फिर ये आपकी रेखा मिल जाएगी। तो इस प्रकार आपका ये सेकंड समीकरण की जो रेखा है ये मिल चुकी है, और सेकंड समीकरण का हमारा जो नाम था
अर्थात हमारा सेकंड समीकरण जो था वो था 2x माइनस 3y प्लस 10, 2x माइनस 3y प्लस 10। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर सेकंड। ऐसे आप समीकरण का लिख दोगे, आप समीकरण को उस रेखा के नीचे लिख दोगे ताकि जांच करने वाले को पता लग जाएगा कि पहले समीकरण की रेखा ये है और दूसरे समीकरण की रेखा ये है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो रही है, तो ये प्रतिच्छेदी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर हो रही है प्रतिच्छेदी। तो ये प्रतिच्छेदी जो हो रही है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जब हम नीचे की ओर चलते हैं, यहाँ डॉट डॉट करते हुए जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें 1 मिलता है। तो ये 1 कौन से अक्ष पर है? x अक्ष पर। तो हमारा x बराबर 1 उत्तर माना जाएगा। फिर हम इधर देखते हैं y अक्ष की ओर इस प्रतिच्छेदी बिंदु से, तो हम देखते हैं कि y अक्ष की ओर जब चलते हैं तो हमें कौन मिलता है? 4 मिलता है, प्लस का 4। ये y अक्ष पे है प्लस का 4, इसलिए y बराबर हमारा उत्तर हो जाएगा 4। तो इस प्रकार आप x और y का मान ग्राफ विधि से प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन हल हो जाएगा।